यूपीएससी की इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। 2 बार में आदमी टूट जाता है। आप 4-4 बार पता चला कि इंटरव्यू तक गए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आज जो है सफलता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी का जब भी परिणाम आता है, हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं, जो सामने बैठा हुआ शख्स रहता है, वो बहुत खुश रहता है, परिवार, मोहल्ला, गाँव, और वो फिर पूजा सिंघल बन जाता है एक दिन। इस बार जो इंटरव्यू हुआ, कोई एक सवाल जो आपकी ज़हन में अभी तक याद हो? जी, उन्होंने पूछा था कि तुम में और धोनी में क्या सिमिलैरिटी है? क्योंकि आप रांची से हैं। जी, जी, तो मैंने कहा हमारे साथ उनके पिता हैं। बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया है। उनका बहुत संघर्ष भरा रहा नहीं जीवन? क्या-क्या करना पड़ा? बहुत होटल-वोटल में काम करना पड़ा, टेम्पू चलाना पड़ा। बोल सकते हैं कि टेम्पू चालक का बेटा-बेटी जो है आईएएस, आईपीएस बन रहा है। हाँ, बोलना है, काहे नहीं भाई? तो आपका बेटा-बेटी इतना तेज़ है, मतलब क्या उसको खिलाते-पिलाते हैं? बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब? वो तो शुरू से है। अभी बता रही थी कि एक बार पैरालिसिस का अटैक भी हुआ। कैसे ये हो गया? ये पढ़ते हो? सडन था एक्चुअली, उस समय एक रिज़ल्ट आया था और थोड़ा हो जाता है ना टेंशन, तो वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं हुआ था तो थोड़ा हो गया था। अच्छा, मतलब रिजल्ट आया तो अटैक आ गया। तो आइए मुकेश का कमरा देखते हैं, पढ़ाई वाला स्टडी रूम, कि आखिर वो अब पढ़ाई कैसे करते थे। आज यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है। झारखंड सहित देश भर से कई छात्र इसमें सफल हुए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के एक ऐसे परिवार में हैं जिसमें पहले से ही एक आईएफएस ऑफिसर थी। आज उसी परिवार का एक लड़का यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई किया है। हमारे ठीक बगल में मुकेश कुमार गुप्ता हैं, जो आज जो यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है उसमें उन्होंने 499 रैंक उन्होंने हासिल किया है। इनके पिता हैं बगल में। बहुत ही संघर्ष रहा इस परिवार का। पिता हलवाई का काम करते करते अपने परिवार में अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं कि आज हर एक यूपीएससी की परीक्षा में इनके परिवार से कोई ना कोई सफल हो रहा है। मुकेश जो आज जो रिजल्ट जारी हुआ है, जिस परीक्षा में 499 रैंक लाए हैं, इससे पहले भी 4 बार ये यूपीएससी की परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू तक पहुँचे थे। इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार वह इंटरव्यू क्रैक किए हैं। मुकेश, पहले तो बहुत बधाई। जी, शुक्रिया। आप बीटेक भी किए? जी सर। बीटेक करने के बाद फिर यूपीएससी का तैयारी करें? नहीं, बीटेक करके मैंने कुछ दिन जॉब किया था टाटा कंपनी में, उसके बाद मैंने तैयारी चालू की थी। बीटेक आप कब किए? 2011। हाँ। उसके बाद से ही नौकरी और तैयारी उसके दोनों शुरू कर दी? हाँ, दोनों। कितने साल नौकरी करने के बाद छोड़ दी? लगभग 3.5 साल। हाँ। उसके बाद लगा कि आपको हाँ, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो रांची में ही रहकर आप तैयारी हाँ, पूरी तरीके से। कैसे तैयारी कर रहे हैं? बहुत कुछ तो पता था कि ये बुक यूज़ कर सकते हैं, और आज के डेट में इंटरनेट है तो बहुत कुछ पता हो जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से मैंने बहुत तैयारी की। जी। यहाँ कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, लोकल कहीं नहीं। नहीं, लोकल सर का हाथ था, सर ने बहुत समर्थन दिया। जी। इनसे मदद लेते हुए, या फिर आपकी बहन जो पहले से आईएफएस हैं उनसे भी मदद लेते जी, 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 जी। हुए? 2 बार में आदमी टूट जाता है। आप 4-4 बार पता चला कि इंटरव्यू तक गए, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आज जो है सफलता हासिल जी, की है। कैसे ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम तो पार कर ही जाएंगे? क्योंकि गोल तो अचीव नहीं हुआ था ना, गोल तो बाकी ही था। तो वो तो अंदर से पैशन रहता ही है कि करना ही है, तो वो लगा ही रहा। सुबह हम कितने घंटे पढ़ते थे? मुझे तो लगता है कि दिन भर तो कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते थे हमेशा। किसी से जुड़ा हूँ? जी, जी, जी। हाँ। ये आपके अंदर कब आ गया कि नहीं, मेरा तो हो ही जाएगा? क्योंकि इंटरव्यू तक जब जब पहुँचते थे, आपको क्या लगता था कि किस चीज़ में छट जाते थे? जी, कभी इसमें मेंस के मार्क्स भी बराबर होने चाहिए, तो कभी मेंस में थोड़े कम रह जाते थे, कभी इंटरव्यू में थोड़े कम हो गए। तो मेरा इससे पहले जो सिलेक्शन नहीं हो पाया वो हमेशा सिंगल डिजिट से ही रहा है, 6 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर से, मगर इस बार हो गया। इस बार जो इंटरव्यू हुआ, कोई एक सवाल जो आपकी ज़हन में अभी तक याद हो? जी, उन्होंने पूछा था कि तुम में और धोनी में क्या सिमिलैरिटी है? क्योंकि आप रांची से हैं। जी, जी। तो मैंने कहा कि हम दोनों रांची से हैं और हम दोनों में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि मेरा भी अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहा था और उनमें भी पेशेंस तो बहुत है। बोले नहीं, दोनों मुस्कुराते हैं। नहीं, वो तो हँस के ही बोल रहे थे हम तो। और कुछ रांची के बारे में, झारखंड के बारे में सवाल पूछा गया? नहीं, वो पूछ रहे कि अगर तुम झारखंड में जाओगे तो तुम किस सेक्टर में काम करना चाहोगे, क्यों करना चाहोगे, कैसे करोगे, ये सब सवाल थे। ट्राइब्स के बारे में सवाल थे।
फिर उन्होंने जनरली मतलब आईआर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, श्रीलंका, ये सब कुछ पूछे थे उन्होंने। पॉलिटिक्स का सवाल वगैरह रहता है झारखंड? नहीं, पॉलिटिक्स वो जनरली जानबूझ के नहीं पूछते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हाँ, तो वो जनरली सिर्फ यही पूछते हैं कि झारखंड क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है, क्या कारण है, 20 साल हो गया, ये सब सवाल तो थे। आपको क्या लगता है क्या कारण है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत दिन तक था, फिर हमने जितने सीएम को चेंज होते हुए देखा उतना किसी स्टेट का तो हुआ नहीं है, फिर पैंडेमिक भी आ गया था, तो ये सब कारण है कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और स्किल तो बहुत कम है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, जिसके कारण रिसोर्स होते हुए भी हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है। आपका जो 499 रैंक आया है, इससे क्या लग रहा है कि आपको मिली? मुझे लगता है कि मुझे आईपीएस या आईआरएस आईटी दोनों में कुछ भी मिल सकता है। देखते हैं। आईपीएस मिलेगा? आप झारखंड कैडर? हाँ, झारखंड कैडर मैंने तो चूज़ किया है। 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। नहीं, पूरा ऑप्शन रहता है, लेकिन मेरा पहला ऑप्शन तो झारखंड ही है। दूसरा, आपका जोन डिवाइडेड है, तो आप फिर ईस्ट जोन से नहीं ले सकते हैं, तो आपको जोन चेंज करना पड़ता है। तो मुझे जोन चेंज करके सेंट्रल जोन किया, तो उसमें फिर एमपी लेना पड़ा, क्योंकि आप चेंज नहीं, एक ही जोन से 2 ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। जी। शुभम, इस मतलब ऐसे वक्त में आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं, आप अभी देख रहे होंगे राजधानी रांची में ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, उनके घर, उनके जो पति हैं उनके सीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी का जब भी परिणाम आता है, हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं, जो सामने बैठा हुआ शख्स रहता है वो बहुत खुश रहता है, परिवार, मोहल्ला, गाँव, और वो फिर पूजा सिंघल बन जाता है एक दिन। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं, ये कहना कि सभी बन जाते हैं, ये तो बहुत गलत है। अगर सभी बन जाते तो देश तो बिक चुका होता आज। 1-2 होते हैं, लेकिन ये इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं कानून की फेलियर है कि उन चीज़ को पहले वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे काम करना चाहिए। ऐसा मौका फिर तो नहीं दीजिएगा ना कि हम लोग कभी कहीं खड़ा होकर ऐसा कुछ बोलें कि आपके परिवार का सर जो... नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे परिवार का सर और ऊँचा हो जाए। परिवार का सर ऊंचा ही होना चाहिए, और हम परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ उनके पिता हैं, बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्या नाम है? देवनारायण गुप्ता। तो एक तो बेटी पहले से आईएफएस थी, अब बेटा बोल रहा है कि आईपीएस बनने जा रहे हैं, मतलब और कोई ऑफिसर बचा है घर में? अब तो कोई नहीं बचा, अब बहू बची है। बहू सीए? हाँ, वो कर लेगी कहीं। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ बनाए। हाँ, बन जाएगा, अपना पैर पर खड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, भविष्य तो वही होना। हमारा दर्शक बहुत गांव देहात का है, वैसे परिवार को, गार्जियन को क्या बताएंगे, अपने बच्चा को कैसे पढ़ाए कि आपके परिवार के जैसा जैसे भी हो, कोई भी गार्जियन रहे, अपना बच्चा के पहले पढ़ाए, बेचारे जैसे भी पढ़ाए, पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ा करके उसको लाइफ को सेट कर देना चाहिए। अपना लाइफ तो हम बर्बाद कर चुके हैं, अगला के क्यों बर्बाद करें? चाहे दुख करे, चाहे तकलीफ करके बच्चा को लाइन पर ले आना चाहिए। आपका बहुत संघर्ष भरा रहा नहीं जीवन, क्या क्या करना पड़ा? बहुत होटल में काम करना पड़ा, टेम्पू चलाना पड़ा, कुछ एजेंटी करना पड़ा। तो बोल सकते हैं कि टेम्पू चालक का बेटा बेटी जो है आईएएस आईपीएस बन रहा है। हाँ, बोलना है, काहे नहीं भाई। हाँ, ये अभी क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते, अभी बैठे हुए हैं बस। बच्चा लोग कमा रहा है। हाँ, बस। आप क्या चाहेंगे, शुभम क्या करें? मुकेश अपना पैर पर खड़ा हो गया, अब आदमी बने, माँ बाप को देखे, बस और क्या चाहेंगे, इससे खुशी क्या चीज़ है। तो मुकेश की माँ भी हैं, माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है, बेटा कुछ भी करे, चाहे अच्छा करे बुरा करे, तो नाराज़ भी सबसे ज़्यादा माँ ही होती हैं। तो आप तो आज सबसे ज़्यादा जी, खुश तो ऐसे भी है, सब बच्चा अपने जगह में है, मगर है खुशी है कि मतलब कि बहुत परेशान था, 4 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ था, तो बड़ी आफत लग रहा था, रोता था तो अच्छा नहीं लगता था। होते भी थे नहीं? हाँ, नहीं होता, समझाते थे, फिर हिम्मत करो, फिर दो, रात भर नहीं सो पाते थे। 365 दिन का साल होता है। मतलब जब जिस वक्त भी, जिस साल भी इंटरव्यू का परिणाम आता था, मतलब यूपीएससी का परिणाम नहीं होता था, तो आप लोग पूरा परिवार कोई सोता नहीं था? नहीं, मतलब अब वो रोएगा, खाने तो अच्छा लगेगा, बोलिए हमारे समझाते थे? अब फिर आगे बढ़ो, फिर से करो। पापा भी बेचारे बोले कि हम लोग दिक्कत करेंगे, तुम मत करो, तुम दो, हम जो खर्चा लगेगा देंगे, तो दे देते। तो आपका बेटा बेटी इतना तेज है, मतलब क्या उसको खिलाते पिलाते हैं? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स? वो तो शुरू से है।
उस हम लोग मतलब बचपन की परवरिश में कुछ आप लोग एक्स्ट्रा खिलाते पिलाते? था कि हम अपना बच्चा को खूब पढ़ाएंगे, ना ही हमको गाना जेवर का शौक हुआ और ना ही कोई चीज़ का बेसी शौक हुआ कि होता है ना भाई वहाँ घूमने जाएंगे वहाँ फिरने जाएंगे, ये सब नहीं है हमरा में। कोई से पूछ लीजिए, शौक रहा कि पढ़ाएं? पढ़ाएंगे पढ़ के हम लोग जैसा जैसे कम पढ़े लिखे नहीं बने ये लोग कितना पढ़े लिखे? हम बोर्ड किए जी, नहीं तो हम सरकारी से किए, हाँ सरकारी से, हाँ तो हमको बहुत शौक था कि मेरा बच्चा पढ़ के बराबर अफसर बने, खुश रहे। अब हम लोग जितना मेहनत करना पड़ा ये लोग तनी कम करें, ब्याह शादी? हाँ करेंगे, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाए, हाँ ट्रेनिंग होने के बाद। तो आप चाहेंगे कि वो झारखंड में ही काम करें? हाँ अच्छी है, अपना देश है, अपना राज्य है, अपना देश है, अच्छी बात है, यहीं से पढ़ा लिखा है ना, सब यहीं से पढ़ा। बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार जो है खुश है। मुकेश की भाभी भी सीए हैं, सीएस हैं। अच्छा, मतलब कंप्यूटर? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी से मतलब सीए का ही है। हाँ 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 मतलब तो उतना जानते हैं। तो शुभम को आप भी गाइड करते हैं? मुकेश गाइड तो नहीं करते थे लेकिन हाँ सपोर्ट करते थे। जब भी ये डिप्रेस होते थे कि अब नहीं हो पाएगा भाभी, अब सबका हो जा रहा है मेरा नहीं हो रहा है, हम लोग होगा बस आप लगे रहिए, हो जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी खाली नहीं जाता है तो हो जाएगा। इस बार भी ये डरे हुए थे कि क्या होगा क्या होगा, हम लोग हो जाएगा, सब पॉजिटिव होगा, आप बस खुश रहिए। फाइनली हो गया सब कुछ। आप तो देखती होंगी इनको हमेशा, कितने घंटे पढ़ते हैं? ये सही बोले तो ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते थे, इसी बीच कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, बैठे बैठे इनका बहुत बार तबीयत भी ख़राब हो गया, एक बार माइनर पैरालिसिस भी हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उस सब इस बार का एग्ज़ाम भी ये तबीयत ख़राब में सुबह शाम इंजेक्शन ले लेके दिए, फिर भी लेकिन सब कुछ सही रहा, हो गया इसमें। हाँ इसका मतलब आप दोस्त है कि नहीं? बहुत दोस्त है बहुत दोस्त है। घूमते फिरते हैं ना? हाँ 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 हाँ, बाकी सब दोस्त लोग अब मतलब बन चुके हैं। सब तरह का दोस्त? हाँ सब तरह के दोस्त हैं। आप सर हो गए? हाँ मतलब दोस्त भी हैं सर। सर भी? जी जी। कैसे गाइड कर रहे हैं? गाइड जैसे होता है ना, आंसर राइटिंग है या फिर सपोज करंट अफेयर है या फिर मेंस है, उस ये है तो उसमें जो भी कुछ भी अगर डाउट हो रहा था, हम लोग मतलब जनरली बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे थे, उसको बहुत कुछ पहले से पता था, है ना। तो एक होता है ना कि सिर्फ बस मोटिवेट करके रखना है, या फिर होता है ना कभी हर इंसान कभी ना कभी डिप्रेस होता रहता है ना। तो आपको सबसे उस टाइम पे होता है कि उसको पुश करना है, और थोड़ा सा पुश करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा करेगा स्टूडेंट्स। हाँ, तो हमारा जो मेन होता है कि करना तो मेनली स्टूडेंट को ही होता है, वो स्टूडेंट का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता है ना। लेकिन ये है कि एक मेंटोर का या फिर सपोज फैमिली का ये रोल होता है कि जब भी वो वीक हो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे लोग। आप बड़े भाई हो, जी आप क्या करते हैं? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बेंगलोर में। और पूरा परिवार? हाँ, मैंने पीएचडी किया आईआईटी धनबाद से, और एमटेक किया है बीआईटी मेसरा रांची से। ओके, और अभी मैं बेंगलोर में हूँ। इतना मतलब पढ़ाई लिखाई, हम तो किताब उताब कहीं देख नहीं रहे। है आपको खाली किताब ही दिखेगा, आपको रूम दिखाएंगे, आप अभी रूम देख लीजिएगा, खाली किताब ही दिखेगा और कुछ है नहीं वहाँ। मेरे भैया ने मतलब हाँ बहुत पैसा तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्च भी तो होते हैं ना, टेस्ट सीरीज़ और ये सब में। अब मुझे नहीं लगता कि